चौपट। आ गए मालिक। ये लो, देखो गाड़ी में कुछ और पैकेट है। जी जी। पूजा मेम साहब के कमरे में ले जाओ। पूजा मेम साहब? क्या बात है चौपट? हाँ, क्या हुआ? क्या बताएं छोटे मालिक, मालकिन ने पहले पूजा मेम साहब के पिताजी को यहाँ बुलाया और फिर बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। क्या? हाँ। माँ, 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 ये आ तुमने... गया रवि बेटे, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बैठो ना, बैठो। तुम्हारी होने वाली बहू कहाँ है? बहू तुम्हारे सामने तो बैठी है। हाय रवि। अरे पिंकी बेटे, रवि इतनी दूर से आया है, उसके पास बैठो, उससे बात करो। हाय डार्लिंग, हम 2 दिन से तुमको कितना मिस किया, बहुत याद आता था तुम्हारा। पता है मामा ने हमारी शादी के वास्ते कितना अच्छा अच्छा ज्वेलरी बनाया। कम ऑन कम। माँ, मैंने तुमसे पिंकी के बारे में नहीं, पूजा के बारे में पूछा है। रवि बेटे, मैंने तुम्हारी शादी की बात पक्की करने के लिए पूजा के बाप को यहाँ बुलाया था, लेकिन वो तो पूजा का रिश्ता बहुत पहले कहीं और तय कर चुके हैं। उसने हमसे इसलिए ये बात छुपाई कि उसे तुमसे नहीं, तुम्हारी दौलत से प्यार था, और इसीलिए वो तुम्हारे दिल से और मेरे जज्बात से खेलती रही। खेल वो नहीं खेलती रही माँ, खेल तो तुम खेलती रही, अपने बेटे के जज्बात से, पूजा की बेबसी और मजबूरी से, और उसके खुददार बाप की इज्जत से। इज्जत रईसों की होती है। तुम एक रईस और इज्जतदार घराने की औलाद हो। जवानी के जोश में रास्ते की धूल को चंदन समझकर माथे का तिलक बनाने की कोशिश मत करो। बेहतर यही होगा कि तुम उसे अपने दिल से निकाल दो। मेरा दिल कोई दौलत से बनी चार दीवारी नहीं है माँ, जिसमें मतलब के लिए इंसान रखे जाते हैं। बेटे, वक्त की आंधी तुमने नहीं देखी, मुश्किलों का सैलाब कभी तुम्हारे करीब से नहीं गुजरा, परेशानियों की बारिश कभी तुम पर नहीं पड़ी। जिस दिन इन सब को लेकर जिंदगी तुम्हारे सामने आएगी, तब तुम्हें सिर्फ एक चीज नजर आएगी, दौलत, सिर्फ दौलत। वाह माँ, तुम्हारी सोच का हर रास्ता दौलत के दरवाजे पर जाकर खत्म हो जाता है, लेकिन मैं राजा और पूजा को साथ ले जाकर ऐसा रास्ता बनाऊंगा जहां प्यार हो, अपनापन हो, एक दूसरे के लिए चाहत हो, और जहां रिश्ते सिर्फ नाम के लिए नहीं, निभाने के लिए हो। राजा, चौपट जी, ये राजा कहाँ है? मालकिन ने राजा बाबा को सर्वेंट क्वार्टर में भिजवा दिया। क्या? सर्वेंट क्वार्टर? राजा, अरे प्रभु, ये सब किसने किया? ये राजा कहाँ है? कुछ गुंडे राजा को ले गए और ये चिट्ठी छोड़ गए हैं। हाँ? रवि, राजा और तुम्हारी महबूबा मेरे कब्जे में है। दोनों की सलामती चाहते हो तो बिना कोई होशियारी किए पुराने किले में चले आओ। आओ रवि, आओ। वर्मा, राजा और पूजा कहाँ है? बिल्कुल सही सलामत है बरखुरदार, लेकिन पहले नीचे तो उतरो। गिनप्पा मूर्ति, राजा बेटा। पापा, राजा, पापा मुझे यहाँ से ले चलो पापा। चले जाना बेटा, पहले अपने पापा को ये पेपर साइन तो करने दो। क्या लिखा है इस पेपर में? सिर्फ इतना कि तुम अपने बाप की सारी प्रॉपर्टी मुझे बेच रहे हो। वर्मा, तुम कितने कमीने हो ये तो मैं अच्छी तरह जानता था, मगर इतने बेवकूफ हो गए ये मुझे अब पता चला। मेरे इन पेपर्स पे साइन करने से तुम्हें कुछ नहीं हासिल होने वाला वर्मा, क्योंकि सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरी मां के नाम है। मालूम है, लेकिन तुम्हें यहां लाना बहुत जरूरी था।
तुम्हारी पूज्य श्री माता जी भी आ रही हैं। माफ कीजिएगा भाभी जी, आपको यहां लाने की बदतमीजी करनी पड़ी। वो जो गाड़ी के हादसे में प्रॉपर्टी के कागजात जल गए थे ना, वो मैंने फिर से तैयार कर लिए। आपको इन पर साइन करना पड़ेगा। हरगिज नहीं। ठीक है, यहां से कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। मिसेस राय बहादुर को धमकी देते हो? लगे रहो, लगे रहो। अरे महाभारत को टेलीविजन पर बहुत देखा, आज आंखों के सामने देख रहा हूं। वरना तेरी मां का भेजा खोपड़ी से बाहर निकाल दूंगा। बेटे को मां से कितना प्यार है, अपनी जान जोखिम में डाल दी इसने। देखते हैं कि मां को भी बेटे से प्यार है या नहीं। त्रिमूर्ति जी, इसे तब तक मारो जब तक भाभी जी दस्तखत करने के लिए तैयार ना हो जाए। नहीं मां, तुम साइन मत करना मां। नहीं मां, तुम साइन मत करना। नहीं बेटे, साइन करने से दौलत ही जाएगी, तू तो नहीं जाएगा। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू वेरी मच। चलो बेटे, घर चले। नहीं भाभी जी, नहीं, यहां से कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि एक बार मैंने राय बहादुर साहब से पेपर साइन करवाकर उन्हें बिल्डिंग से गिराकर उनकी मौत को एक्सीडेंट तो बना दिया था, लेकिन आप लोगों को जिंदा रखने की गलती कर बैठा। लेकिन आप फिक्र न करें, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। इस खंडर के चारों तरफ जानती है मैंने क्या बिछा रखा है? बॉम्ब। भाभी जी, जो कुछ भी मैंने कहा शायद आपको यकीन नहीं आया। नमूना दिखाऊं? वर्मा, क्या है? तुम दौलत के लिए इन सबको मार दोगे? अबे तू इनकी जिंदगी और मौत की फिक्र छोड़, अपने 2 लाख की फिक्र कर, समझे? नहीं वर्मा, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। 2 टांग के मुर्गे। अबे ओ 2 टांग के मुर्गे। मैं लालची जरूर हूं, लेकिन तेरी तरह कमीना नहीं हूं। रहा मेरी मौत का सवाल, अगर राजा मुझे नहीं बचाता तो मैं तेरी गोली से तो मर ही चुका था।
और अब बाकी की जिंदगी राजा और उसके परिवार की अमानत है। रिमोट मेरे हवाले कर दे। राजा बेटा, ये रिमोट दे दे। नहीं, मैंने दूंगा। दे दी ना बेटा, दे दे। हाँ नहीं, नहीं देगा। राजा नहीं। मेरे बेटे, लगता है कि मेरा मीटर गिर गया। मुझे छोड़ के मत जाओ चाचा, मुझे छोड़ के मत जाओ। वर्मा साहब, शाबाश। रवि, माँ,